हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि कपिलवस्तु में है, ये वर्तमान में नेपाल देश में है, हुआ था। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित हैं और इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है और इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आगे चलकर ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया जाता है और रानी यशोधरा से इन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम गौतम बुद्ध के द्वारा राहुल रखा जाता है। एक बार की घटना है जब गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और रास्ते में वे 4 चीज़ देखते हैं, 4 दृश्य जो उन्हें काफ़ी विचलित कर देता है। पहला, वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा उन्हें एक रोगी व्यक्ति मिलता है और फिर आगे चलते हैं तो उन्हें एक मृत व्यक्ति और फिर एक आनंदमयी सन्यासी को देखते हैं। तो इन सब को देखकर बुद्ध का मन काफ़ी विचलित हो जाता है और फिर बुद्ध ये निर्णय लेते हैं कि वो इस सांसारिक जो जीवन है, जो राजमहल का जीवन है, राजसी जीवन है, उसका त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जिएंगे। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति, रोगी और जो मृत व्यक्ति रहता है, उन सबको वो काफ़ी दुखित और पीड़ित अवस्था में पाते हैं, जबकि वो सन्यासी काफ़ी प्रसन्न चित्त उन्हें दिखाई देता है। फिर वो ये दुख का कारण और दुख क्यों है, इन सबको जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने राज परिवार का, राजमहल का त्याग कर निकल पड़ते हैं। यहाँ से वह वैशाली पहुँचते हैं और अलार कलाम इनके पहले गुरु होते हैं। इनसे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं और फिर वो आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर भटकते रहते हैं। 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पीपल वृक्ष को आज हम, उस स्थान को आज हम बोधगया के नाम से जानते हैं और ये पीपल वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। और बोधगया वर्तमान में बिहार का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और ये महाबोधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है जिसको। और जो बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, इसको निर्वाण के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है और जो गृह त्याग की घटना है उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उस समय होती है जब वो तपस्या कर रहे होते हैं और उसी बीच ये कुएं से पानी भरने के लिए जो महिलाएं रहती हैं वो जाती रहती है। उसी में से एक स्त्री रहती है जिसका नाम रहता है सुजाता और वो जटगामिनी गाते हुए जाती है और जिस गीत में यह कहा जाता है कि वीणा के तार को उतना ही ढीला न छोड़ दो कि जिससे आवाज़ ही न निकले और उसे उतना ही कष्ट न दो कि वो टूट ही जाए। तो बुद्ध को लगता है कि हमने शायद अपने शरीर को ऐसा ही किया है
और उसके बाद वो अपना जो तपस्या है वो समाप्त करते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है, और यहाँ से वो मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो फिर वो यहाँ सारनाथ जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान उपदेश सुनाते हैं। और बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया जाता है वो सारनाथ में दिया जाता है। और इस घटना को इतिहास में, बौद्ध इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद बुद्ध जगह जगह संघ और अहिंसा का संदेश का उपदेश वो देते हैं लोगों को, और उनके बहुत सारे शिष्य बन जाते हैं। इनमें आनंद एवं उपाली उनके प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा बहुत सारे शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसमें थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और अशोक। ये ऐसे शासक थे जो उनके प्रमुख अनुयायी थे। इसके अलावा फिर पुनः वो धर्म की प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिरण्यवता, फिर उसके बाद वो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर निकट कुशीनगर में हो जाती है, और उस वक्त उनकी आयु 80 वर्ष होती है। इनके मृत्यु को घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आइए हम जानते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और प्रतीक के बारे में। गर्भ में जो बुद्ध रहते हैं इसको हाथी के प्रतीक से जानते हैं, और इनका जन्म को कमल के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है। इनके यौवन को सांड के प्रतीक से, गृह त्याग की घटना को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, प्रथम प्रवचन को चक्र और मृत्यु को स्तूप के नाम के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य शब्द कहे गए हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख का निवारण करने वाला मार्ग, जो कि अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जिनके द्वारा दुख को दूर किया जा सकता है। ये मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि। अगर हम इन 8 मार्ग जो बताए गए हैं उसको अपनाते हैं तो ऐसा कहा गया है कि हम दुख से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कुछ नियम थे जिनको कि आचार संहिता कहा जाता है। इसको बौद्ध धर्म के अनुयायी को मानना होता था। इसका उल्लंघन करने पर उन्हें दंड भी दिया जाता था। ये नियम थे अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पराये धन पर अधिकार नहीं, नशे का सेवन नहीं करना और दुराचार नहीं करना। इसके अलावा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थीं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह बिहार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, जो कि ये भी बिहार में है, और इसकी अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा किया जाता है, और ये 383 ईस्वी पूर्व में होता है, और ये समय शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होता है और ये भी बिहार में ही है,
और इसकी अध्यक्षता मोगली के द्वारा किया जाता है और इस समय शासक थे अशोक और ये 251 ईस्वी पूर्व में होता है। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवल जो कि जम्मू कश्मीर में है, वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। ये 78 ईस्वी पूर्व होता है और इसकी अध्यक्षता ये 78 ईस्वी सन में होता है और इसकी अध्यक्षता कनिष्क के द्वारा की जाती है। बौद्ध धर्म में की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक और ये इसकी संख्या 4 है। विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक और धम्म पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संरक्षण किया गया है। सुक्त पिटक में संघ के नियम बताए गए हैं और धम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन बताए गए हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान हैं और जो हीनयान है वो ईश्वर बौद्ध को एक यथार्थ रूप में देखता है, यानी कि बुद्ध को एक संत या एक मानव के रूप में देखता है, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में पूजते हैं और इसलिए वो बुद्ध को की मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जो अशोक शासक थे वो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके अलावा गुरु पद्मनाभ संभवा को तिब्बतियन बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है और इनको सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का मार्ग जो कि काफ़ी सरल मार्ग था और बौद्ध धर्म बिना किसी जातिगत भेदभाव के लिए सबके लिए खुला था। इसकी वजह से काफ़ी संख्या में उस वक्त लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यही कारण है कि बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित हुआ था। परंतु बौद्ध धर्म में कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई। संघ के नियम और संघ के जो अनुयायी थे वो उनका आचरण अलोकप्रिय हो गया था, तो इस वजह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म की जो अनुयायियों की संख्या घटती गई। लेकिन वर्तमान में काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग बड़ी संख्या में हैं। तो इस प्रकार आपको आज का सेशन यही एंड होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमसे इंटरेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।